हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम देखेंगे आज लास्ट लेक्चर ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम, और ज्योग्राफी हमारी चल रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और यहाँ पर जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। मतलब जो रिवर वाटर का जो यूज है उसको कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, रिवर का जो वाटर है उसको कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, उसका एक्सटेंट देखेंगे, किस हद तक उसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया में दोनों प्रकार की रिवर्स हैं। अब आपको रिवर्स के बारे में आई होप सारी चीज़ें आ गई होंगी, क्योंकि बार बार आपने बहुत सारी चीज़ें बार बार सुन ली हैं, तो रिवीजन तो आपको यहीं पे हो गया होगा। क्योंकि इंडिया में आपको पता है दो प्रकार की रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स आपकी पेरेनियल रिवर्स हैं और कुछ रिवर आपकी कैसी हैं, सीजनल रिवर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम समझेंगे चीज़ों को एक एक करके आराम से। बुक के जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर पर ईयर बट इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। आपको पता है इंडिया में जो रिवर्स हैं बहुत सारा पानी हर साल लेकर जाती हैं अपने साथ, मगर ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है रिवर में जो पानी है सब जगह पे समान नहीं है। हिमालयन रिवर्स हैं उसमें पानी ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है, लास्ट वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था रिवर रिजिम में। क्योंकि यहाँ पे जो पानी मिलता है वो दो जगह से आता है, एक तो आपका ग्लेशियर से आता है और दूसरा कहाँ से आता है, रेनफॉल से। मगर साउथ की जो रिवर्स हैं, सदर्न जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, वहाँ पर पानी का सोर्स एकमात्र क्या है, रेन वाटर है। और आपको पता है इंडिया में रेन वाटर भी या रेनफॉल भी इक्वल नहीं होती, ये भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिवर वाटर का, वो कैसा है, अलग है। देर आर पेरेनियल रिवर्स इंडिया में, हमारे में आपको पता है पेरेनियल रिवर्स हैं, कैरिंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, वाइल नॉन पेरेनियल रिवर्स हैव वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। आपने देखा है इंडिया में कुछ पेरेनियल रिवर्स हैं जो हिमालय की हमारी रिवर्स हैं, जैसे आपकी इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मेजर रिवर्स हैं। ये जब फ्लो करते हैं तो पूरी साल पानी इनमें रहता है, कभी भी पानी की कमी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर से लगातार क्या आता रहता है, पानी आता रहता है। दूसरी तरफ कुछ रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। यहाँ पर समर सीजन में या ड्राई सीजन में तो बहुत कम मात्रा में पानी रह जाता है, कई बार तो पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन फ्लड्स एंड फ्लोज डाउन टू द सी। जब बरसात होती है, रेनी सीजन होता है, तो बहुत सारा पानी आपने देखा होगा रिवर्स का, कुछ पानी तो आपको फ्लड के रूप में दिखेगा। रिवर जब ओवरफ्लो करने लग जाती है तो आसपास के एरिया में क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है। तो ये पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता। और बहुत सारा पानी आपको पता है रिवर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जो रिवर्स हैं या तो आके गिरेंगे बे ऑफ बंगाल में या फिर आके गिरेंगे अरेबियन सी में। ठीक है, तो पानी अल्टीमेटली कहाँ पर जा रहा है, वो रिवर्स का वो जा रहा है आपका ओशियंस में। तो इस ओशियंस में जाने के बाद उस पानी का कोई यूज नहीं है, तो ये जो रेन वाटर है ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, अगर ये किस में जा रहा है, फ्लड के रूप में या फिर ओशियंस में जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन देयर इज ए फ्लड इन वन पार्ट ऑफ कंट्री द अदर एरिया सफर्स फ्रॉम ड्रॉट। तो आपने देखा होगा भारत में एक जगह पे तो आपको कहीं पे सूखा देखने को, कहीं पे तो आपको सूखा देखने को मिल रहा है और कहीं पर बाढ़ आ रही है। मतलब एक ही देश में आप देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कितना ज़्यादा विचित्र चीज़ें। कहीं कहीं तो इतना पानी है कि बाढ़ आ रही है और कहीं कहीं पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो आपने हर साल देखा होगा, आपने बिहार वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन में, केरल वाले रीजन में, आसाम वाले रीजन में लगातार आप खबरें सुनते होंगे कि वहाँ पर क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। दूसरी तरफ राजस्थान का डेजर्ट वाला इलाका है, महाराष्ट्र वाला इलाका है, ये कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सूखा पड़ रहा है, लोग बाग पानी की कमी से मर रहे हैं, फेमाइन की कंडीशन आ रही है, बहुत बुरी कंडीशन है, पीने के लिए पानी नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए तो छोड़ो, इतनी बुरी कंडीशन है। तो ये बड़ा मतलब विचित्र ये है हमारे इंडिया में, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा और कहीं पर बिल्कुल कम है। तो क्या हम इसको दूर कर सकते हैं, बिल्कुल दूर कर सकते हैं, इसका भी इलाज है, मगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ वाली रिवर्स को साउथ वाली रिवर्स से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो नॉर्थ वाली रिवर्स में आपको पता है लगातार पानी फ्लो करता रहता है, साउथ वाली जो रिवर्स हैं आपको पता है वहाँ ड्राई सीजन में जब समर सीजन आता है तो पानी सूख जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी को हम यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर तो फ्लड की समस्या खत्म हो जाएगी और यहाँ पर सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी, दोनों चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। बट इतना आसान ये चीज़ है नहीं, इसको मतलब
रिवर्स को लिंक करने में हज़ारों किलोमीटर तक आपको अगर रिवर को लिंक करना है तो उसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, बहुत सारा। अब वेस्ट तो नहीं कहेंगे, पैसा डेफिनेटली वो फ्यूचर में काम आएगा और किसी ना किसी टाइम पर गवर्नमेंट को ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है वाटर क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या बनने वाली है। ठीक है, तो पानी आपको पता है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स बन चुका है। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है और किसी एरिया में सूखा पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, ऊपर फ्लड इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे सूखा इसलिए पड़ रहा है, यहाँ पे पानी नहीं है। इज इट दी प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज और दैट इज मैनेजमेंट? क्या ये इसकी वजह से हो रहा है कि वाटर का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही बात है, हम वाटर का मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर पानी का हम सही से मैनेज करें तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर किसी जगह पे यहाँ पे मान लो अगर फ्लड ज़्यादा आ रही है तो भाई रिवर पर डैम बना दो, तो डैम का प्रोविजन है, डैम बना सकते हैं हम। और रिवर का जो बेड है, मान लो यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रही है तो ये एरिया क्या कहलाएगा? रिवर बेड। यहाँ पे आपको पता है सिल्ट जम जाती है, गाद जम जाती है, कुछ सेडिमेंट जम जाते हैं, तो उसके अगर हम टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहें तो पानी इधर उधर बाहर नहीं फैलेगा, फ्लडिंग नहीं क्रिएट करेगा। तो बहुत सारे तरीके मैनेजमेंट भी हम डेफिनेटली कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड एंड ड्राउट साइमल्टेनियसली अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री? क्या आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम सूखे को कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, हालांकि इस चीज़ को हम चैप्टर 7 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया होगा कि जैसे मान लो फ्लड अगर किसी जगह पे आ रही है तो वहाँ पर हम डैम्स बना सकते हैं, डैम बनाकर एक्स्ट्रा पानी को डैम में स्टोर कर सकते हैं, रिवर्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, ऐसे भी हम पानी को सेव कर सकते हैं, रिवर्स के सारे पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। बहुत सारी चीज़ें जो हम क्या कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं, और साथ के साथ में रिवर्स को लिंक कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी ले जा सकते हैं। जैसे राजस्थान में एक एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल, तो राजस्थान का जो डेजर्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू सतलुज और ब्यास का पानी हरीके बैराज पंजाब से मतलब कहाँ पर लाया जा रहा है? राजस्थान में लाया जा रहा है। और राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहाँ पर पानी लाया जा रहा है। तो सोचो वहाँ थार डेजर्ट में क्या हो गया, आज की डेट में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है। वहाँ पर आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। जैसे आपके जो रीजन है जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर पानी पानी अवेलेबल हो गया है इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। ठीक है, तो अब हम मतलब फ्लड की समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं और ड्राउट की संख्या, सूखे की समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, can these problems be solved or minimized by transferring the surplus water from one basin to other water deficit basins? Do we have some schemes of inter basin linkage? क्या हम इन प्रॉब्लम्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे सरप्लस वाटर है, सरप्लस वाटर का मतलब जिस रिवर में ज़्यादा पानी है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, अगर वहाँ से पानी को कहाँ पर लाया जाए? वाटर डेफिसिट बेसिन्स में लाया जाए। वाटर डेफिसिट बेसिन्स का मतलब है जहाँ पानी की कमी है। अब आपको पता है साउथ में पानी की कमी है, नॉर्थ में पानी कमी नहीं है, तो सरप्लस वाटर को हम क्या ला सकते हैं? साउथ में ला सकते हैं। और साउथ में ले आए तो हम डेफिनेटली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पेरियार डाइवर्जन स्कीम, इंदिरा गांधी कैनाल जो अभी बताया था, कुरनूल कुड़प्पा कैनाल, ब्यास सतलज लिंक, गंगा कावेरी लिंक। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यही किया जा रहा है, सरप्लस वाटर को कहाँ पर लाया जा रहा है? जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर लाया जा रहा है। तो पेरियार रिवर की हम बात करें, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पेरियार रिवर जो है केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ है 244 किलोमीटर। और पेरियार रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला कहा जाता है क्योंकि ये कुछ पेरिनियल रिवर्स में से आती है। और डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम पेरियार रिवर टू तमिलनाडु, यहाँ पर पेरियार डाइवर्जन स्कीम में क्या किया जा रहा है? पेरियार रिवर से क्या किया गया? पेरियार रिवर जो कि केरला में है, इससे तमिलनाडु में क्या किया गया? पानी को डाइवर्ज किया गया। दूसरा है इंदिरा गांधी कैनाल, तो आपको पता है, मैंने वही बताया था, पंजाब से राजस्थान में एक कैनाल, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है। ठीक है, इरीगेशन के लिए लगभग 650 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी है ये? 650 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है। कैनाल मतलब एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पानी लाया जा रहा है पंजाब से, कहाँ पर लाया जा रहा है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर? डेजर्ट वाले रीजन में। तो अगर इसकी बात करें तो द लार्जेस्ट कैनाल कौन सी? इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये लार्जेस्ट कैनाल है इंडिया की, और 6 से 50 किलोमीटर, 650 किलोमीटर लॉन्ग है। ये स्टार्ट होती है हरीके बैराज, और हरीके बैराज कहाँ पर है आपको मैं बता दूँ, पंजाब में एक जगह है, पंजाब में, वहाँ से मतलब ये आ रही है। और पंजाब में जहाँ पर दो रिवर सतलज और ब्यास रिवर जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ से ये वहाँ पर हरीके बैराज, और वहाँ से पानी आ रहा है कहाँ पर? इंदिरा गांधी कैनाल में। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर इन पंजाब, जहाँ पर सतलज और ब्यास रिवर आके मिलती हैं, जो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पर एक बैराज है हरीके बैराज, और वहाँ से पानी लाया जा रहा है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, और ये जो कैनाल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
लाइफ प्रोवाइड कराता है डेजर्ट वाले रीजन में, राजस्थान में। राजस्थान का जो रेतीला इलाका है, ये राजस्थान का पूरा की पूरा कैसा इलाका है, डेजर्ट इलाका है। राजस्थान का 61% पार्ट कैसा है, डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है। तो श्रीगंगानगर से जैसलमेर तक मतलब क्या प्रोवाइड कराता है, ये पानी प्रोवाइड कराता है। और वहाँ पर बॉर्डर वाले रीजन में, ये पाकिस्तान का बॉर्डर आपको पता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है इंदिरा गांधी कैनाल से। इसकी वजह से यहाँ पे इरीगेशन हो जाती है, ड्रिंकिंग के लिए वाटर अवेलेबल है, और इरीगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, पशुओं के लिए वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे खुशहाली आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और लोग भी ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। कुरनूल कडप्पा कैनाल, कुरनूल कडप्पा कैनाल ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। इसको केसी कैनाल के नाम से बनाया गया था। 1863 में बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था, 1817 बन गया था। इसका पर्पज था इरीगेशन और नेविगेशन। ये इरीगेशन के लिए और नेविगेशन के लिए बनाया गया था। नेविगेशन मतलब आपको पता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये कैनाल इंटर कनेक्ट करता है दो रिवर्स को। कौन कौन सी रिवर्स को, पेन्नार रिवर और तुंगभद्रा रिवर को इंटर कनेक्ट करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इट स्टार्ट फ्रॉम सुंकेसुला वैराज, जो कि तुंगभद्रा रिवर पर है, नियर कुरनूल, उसको मतलब क्या करता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला है हमारा ब्यास सतलज लिंक। तो ब्यास सतलज लिंक में आपको पता है ब्यास और सतलज दोनों ही इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको पता ही है। इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, रावी और ब्यास, चेनाब, झेलम, ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन दो ट्रिब्यूटरीज को, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज को, सतलज और ब्यास को इंटरलिंक करने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, सतलज ब्यास लिंक कैनाल है। और भी इंडिया में बहुत सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि अपनी बुक में एक भी डिटेल नहीं दे रखी, इतना ध्यान रखना। एक मेजर प्रपोज्ड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये है हमारा गंगा रिवर को कनेक्ट करेगा फरक्का से लेकर कहाँ तक, कावेरी रिवर। सोचो गंगा रिवर को कावेरी रिवर से कनेक्ट किया जाएगा फ्यूचर में, अगर ऐसा हो पाता है तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। गंगे टू कावेरी नेशनल रिवर वाटर ग्रिड, नेशनल रिवर वाटर ग्रिड बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारी रिवर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा इसके थ्रू। और सोचो आपको पता है गंगा में तो बहुत सारा पानी आ रहा है, बैराज आपको पता है फरक्का नाम की जगह से यहाँ से पानी लिंक किया जाएगा, कहाँ पे, कावेरी रिवर में। तो अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में और जो पानी की समस्या है वो कम हो जाएगी, इसके बीच में जितनी भी जगह आ रही है वहाँ पर पानी की समस्या कम हो जाएगी। और नॉर्थ इंडिया में जो फ्लडिंग की समस्या है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रिवर से कनेक्ट हो जाएगी। बहुत लंबी डिस्टेंस है, 2-2.5 हज़ार के समथिंग के वो जो है 2 से ज़्यादा, 2 से 2000 से 2025, या फिर मतलब हम कहें तो मतलब कई हज़ार किलोमीटर का मतलब ये डिस्टेंस होगी। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी कितनी है, चलो कमेंट करके बताओ इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक कितनी डिस्टेंस है और ईस्ट से वेस्ट तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2000 से ज़्यादा ही डिस्टेंस होगी, ये कनेक्ट कर पाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है प्लेन रीजन है, ये रीजन जो है आपका प्लेट्यू वाला रीजन है, कई सारी हिल्स हैं। तो पानी को यहाँ ऐसे रग्ड टेरेन में लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट डिफ़िकल्टी का भी सॉल्यूशन होता है अगर ये स्टार्ट हो जाए। हालांकि पैसा भी बहुत इसमें लगने वाला है, ठीक है। हैव यू रीड इन न्यूज़ पेपर्स अबाउट द लिंकिंग ऑफ रिवर्स? क्या आपने कभी न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा है रिवर लिंकिंग्स के बारे में? बिल्कुल, न्यूज़ पेपर में खबर आती रहती है। एक खबर है जैसे यहाँ पर एक रिवर है केन और एक रिवर है बेतवा, तो इसके बीच में एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। 18,000 करोड़, ये तो एक ही स्टेट में है। कौन सा प्रोजेक्ट है? बुंदेलखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। हालांकि तो 18,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, ठीक है। तो दो रिवर्स को इंटरकनेक्ट करेगा, केन और बेतवा। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांसफर करेगा सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर में सरप्लस वाटर को ट्रांसफर करेगा, कहाँ पर? बेतवा रिवर में ट्रांसफर करेगा, ताकि इरीगेट कर सके। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो ड्राउट की कंडीशन है उसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। 230 किलोमीटर लंबा एक कैनाल बनेगा, झांसी, बंदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट यूपी के कवर करेगा, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर ये डिस्ट्रिक्ट एमपी के कवर करेगा, ठीक है। हालांकि इसका नुकसान भी है, क्योंकि जब ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनेगा तो इसके बीच में आने जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये गुजरेगा पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका लगभग 10% एरिया क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो आपको सुना ही पता ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो हमें डेफिनेटली गंवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में खबर आती है, किसके बारे में? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। डू यू थिंक दैट डिगिंग ए कैनाल इज इनफ टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम गंगा बेसिन टू पेनिनसुलर रिवर? क्या मतलब एक कैनाल खोदना ही इनफ है?
ठीक है, बिल्कुल इनफ नहीं है भाई। आपको कैनाल खोलने में भी आपको पता है बहुत सारी समस्या आने वाली हैं। व्हाट आर दी मेजर प्रॉब्लम्स? मेजर प्रॉब्लम्स यही है कि भाई जो आपका गंगा वाला रीजन है वो प्लेन वाला रीजन है, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ये रग्ड रीजन है, ऊबड़ खाबड़ रीजन है, कहीं पर हिल्स भी मिलेंगी, तो ऐसे रीजन में पानी ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कंसल्ट चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक एंड फाइंड आउट डिफिकल्टीज पोज्ड बाय द अनइवन ऑफ द टेरेन। आपको पता ही चैप्टर 2 में हमने पढ़ाया था कि इंडिया का जो प्लेन जो है टोपोग्राफी वो बिल्कुल अनइवन है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, और प्लेट्यूज में भी हाइट अलग अलग है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि भाई पानी हम इसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, हाउ कैन वाटर बी लिफ्टेड फ्रॉम प्लेन एरिया टू प्लेट्यूज? कैसे प्लेन एरिया से प्लेट्यूज में पानी को लिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि प्लेट्यूज थोड़ा हाइयर हाइट्स पर है। इज देयर सफिशिएंट सरप्लस वाटर इन नॉर्थ इंडियन रिवर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन दी रेगुलर बेसिस? क्या जो नॉर्थ की रिवर्स है वहाँ पर सफिशिएंट पानी है? हाँ, डेफिनेटली पानी तो सफिशिएंट है। या फिर स्पेशली जब इन रिवर्स में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है रेनी सीजन में, तब तो हम डेफिनेटली पानी को ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं। ठीक है, इस पर एक डिबेट होनी चाहिए, वे डेफिनेटली क्लासरूम में हम बिल्कुल इसके बारे में डिबेट करेंगे, आप भी मतलब इस पर सोच सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। हाउ डू यू रैंक द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन यूजिंग रिवर वाटर? रिवर वाटर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको कैसे रैंक दोगे इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। पहली बात तो रिवर वाटर जो है अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटी में। भाई आप ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, आप कह सकते हो कि साउथ की जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं है, मगर जो पेरिनियल रिवर्स हैं वहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। रिवर वाटर पॉल्यूशन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है। रिवर वाटर्स का पॉल्यूशन हो रहा है। रिवर वाटर का पॉल्यूशन हम कई तरीके से कर रहे हैं। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है जिसको एफ्लुएंट्स बोलते हैं, वो रिवर वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट वहाँ पे जा रहा है। आपने देखा होगा जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वहाँ से बहुत सारा उसमें वेस्ट जाता है, स्टैचूज को उसमें डाल दिया जाता है, फूल चढ़ाते हैं, पता नहीं अगरबत्ती, बहुत सारी सामग्री होती है उसको वहीं पर डाल देते हैं, उसी के आसपास कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ओपन डेफिकेशन होता है, मतलब ऐसे एरियाज में, गांव वाले एरिया से अगर कहीं से रिवर जा रही तो वहाँ पर लोग बाग डेफिकेट करते हैं। बहुत सारी समस्याएं। अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर। अपनी जो रिवर्स हैं उसमें पानी बिल्कुल अनइवन फ्लो करता है, समान रूप से फ्लो नहीं करता। कभी मतलब बरसात हो जाती है तो ज़्यादा पानी फ्लो करने लग जाता है, बरसात कम होती है तो पानी कम फ्लो करने लगता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। रिवर वाटर के ऊपर कई सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, जिसमें से एक प्रोमिनेंट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर में दो स्टेट्स के बीच में बहुत तगड़ा वाला डिस्प्यूट चल रहा है, कर्नाटका और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। कौन सी रिवर पर डिस्प्यूट चल रहा है? कावेरी। ऐसी कई सारी रिवर्स हैं जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है। खैर स्टेट की छोड़ो, आप तो इंटरनेशनल लेवल पर रिवर वाटर डिस्प्यूट है। इंडस जो रिवर जा रही है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, इंडस वाटर डिस्प्यूट। उसके लिए 1960 और 62 के बीच में एक ट्रीटी की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और रिवर वाटर की शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको चैप्टर 2 में बताई थी। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट्स टुवार्ड दी थालवेग। आपने देखा होगा कि जो रिवर, जैसे मान लो यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, तो अब पहले क्या होता था, रिवर में जब पानी आता था ज़्यादा तो रिवर आसपास के एरिया में फैल जाती थी, पानी इधर चला जाता था। मगर आज की डेट में क्या है, पहले मान लो लोग यहाँ रह रहे हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है तो वो थोड़ा और आगे आ रहे हैं, और बढ़ती आ रही है, थोड़ा और आगे आते आ रहे हैं, और बढ़ती आ रही थोड़ा और। तो मतलब ये जो एरिया है, रिवर का जो एरिया है, यहाँ से जो पानी फ्लो कर रहा है, रिवर जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है इसको हम थालवेग बोलते हैं, और ये इसका आसपास का एरिया, तो ये आसपास का एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट्स बनते जा रहे हैं, लोग ऊंची ऊंची बाउंड्रीज बनाते जा रहे हैं। अब तुमने देखा होगा जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो ये जो घर बने ये पूरी तरह से गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो खतरा लेने के लिए भी मतलब रेडी रहते हैं। तो ये जो चैनल है रिवर वाटर का वो भी क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्या मैंने आपको बता दी है। वाई रिवर्स आर पॉल्यूटेड? रिवर्स क्यों पॉल्यूट हो रही हैं? भैया हम ही पॉल्यूट कर रहे हैं, और कौन पॉल्यूट कर रहा है? पहली बात तो शहरों से जो गंदा पानी जाता है वो पूरा की पूरा रिवर्स में बहा दिया जाता है। इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट निकल रहा है, जो प्रदूषित पानी निकल रहा है, वो भी यहाँ पर डाल दिया जाता है। बहुत सारे क्रीमेशन ग्राउंड रिवर के सहारे बना दिए जाते हैं। क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पर मतलब चिताओं को जलाया जाता है, लाशों को जलाया जाता है, ठीक है, वो भी रिवर के सहारे बना दिए जाते हैं। तो वो सारा भी कहाँ पर जाता है, रिवर में जाता है। हालांकि यहाँ पर क्रीमेशन करना मतलब दाह संस्कार करना पवित्र माना जाता है, मगर इससे भी आपको पता है रिवर पॉल्यूशन हो रहा है।
बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर लोग बाग फूल फ्लावर्स और स्टैचूज उनको पानी में डुबा देते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है। बहुत बड़े स्केल पर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, इससे भी रिवर वाटर पॉल्यूट होता है। जैसे यहाँ पे फूल फैला दिए, ठीक है, स्टैचूज को डुबा दिया, बहुत लंबे स्केल पर आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, रिवर पॉल्यूट होती हैं, गंदी होती हैं। हाउ कैन दीज रिवर्स बी मेड पॉल्यूशन फ्री? क्या आप बताओ उनको कैसे हम पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ा है? डेफिनेटली मैंने बताया था, आपने पढ़ा है, ठीक है। दिल्ली में कैंपेन चल रहा है कि क्लीनिंग ऑफ यमुना, यमुना को क्लीन करो, क्योंकि अगर यमुना को क्लीन, क्योंकि यमुना के सहारे ही आपको पता है दिल्ली है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसको क्लीन करना भी वहाँ के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, पानी को क्लीन करना तो हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्ट दी मटेरियल्स ऑन स्कीम्स फॉर मेकिंग रिवर्स पॉल्यूशन फ्री एंड ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन ए राइट अप, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं रिवर वाटर को क्लीन करने के लिए, उनके बारे में आप मटेरियल कलेक्ट करो। तो हालांकि एक मिशन मैंने आपको बताया था, मिशन गंगा, क्लीन गंगा, नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन जो चलाया गया है वो इसीलिए चलाया गया है कि रिवर गंगा को हम क्या कर सकते हैं, रिवर गंगा को हम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि रिवर गंगा को ही बचाने का मतलब काम चल रहा है, रिवर यमुना को ही बचाने का काम चल रहा है। हर स्टेट में अपने लेवल पर सभी जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि रिवर्स को हम क्या कर सकें, बचा सकें, रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, रिवर्स को पॉल्यूशन फ्री कर सकें, ठीक है। सरकार ने बहुत सारे लॉज भी बना रखे हैं, बहुत सारे कानून बना रखे हैं, मगर दिक्कत ये कि फॉलो कोई नहीं करता उनको, ठीक है। और ना ही कोई ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया में जो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सके, ठीक है। हमारे पास है तो सब चीज़, मगर ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, ठीक है, नर्मदा रिवर जो है उसको मूवमेंट, उसको सेव करने के लिए भी मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारी रिवर्स हैं जिनको सेव करने के लिए मूवमेंट चल रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनली आपके लिए क्या संदेश है? आपके लिए ये संदेश है कि देखो, आपके आसपास रिवर तो नहीं है, पर पानी का आप क्या कर सकते हो, सही से उपयोग कर सकते हो, पानी के वेस्टेज को आप बचा सकते हो। क्योंकि आप ये मत समझना कि मेरे बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ध्यान रखना, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आप थोड़ा सा भी तो बचाओगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा, किसी ना किसी के तो फ्यूचर में ये काम आएगा। तो आप भी मतलब क्या करें, पानी का सेव उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। बस एक छोटा सा मतलब मेरा मैसेज है कि पानी का बहुत ही मतलब जुडिशियस रूप से, बहुत ही मतलब जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। अगर आपको लग रहा है कोई पानी वेस्टेज कर रहा है तो उसको भी आप सजेस्ट करें, हालांकि वो माने ना माने वो उसकी मर्जी है, पर आप अपना मतलब मैसेज देते रहें और आप अपने लेवल पर पानी को सेव करते रहें, पानी को पॉल्यूशन ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना फैलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इन फ्यूचर कभी अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी हैं इनके MCQs भी देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन UPSC स्टेट PCS जो एग्जाम्स हैं वहाँ पर जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो आप भी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। और यहीं पर हम वीडियो को अंत करते हैं और चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। फिर हम देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।